जब लोग आपसे पूछते हैं कि आप पैसे के लिए तरस रहे हैं तो आगे से आपका जवाब होता है हाँ, तो आप गलत हैं। क्योंकि हमें कभी हाँ नहीं बोलना चाहिए, यही हम गलती कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र कुमार और आज मैं बात करने जा रहा हूँ आपकी जो बातें हैं, आपकी जो दिनचर्या है, आप गलत कर रहे हैं, इस पे मैं आज आप से चर्चा करना चाहता हूँ। कई बार लोग हमसे पूछते हैं, हमारे यार दोस्त, हमारे रिश्तेदार कभी पूछते हैं कि आप पैसे के लिए तरस रहे हो, तो आप बोलते हो हाँ। ये गलत क्यों है? जो हमारी मन की भावना है, जो हमारे वर्ड है, शब्द जिसको हम बोलते हैं, जो बोलते हैं तो हमारी वाइब्रेशन यूनिवर्स तक जाती है। हमारा मान लो आज 10,000 कमा रहा हूँ तो फिर भी मैं बोल रहा हूँ मैं पैसे के लिए तरस रहा हूँ, हमारे घर में पूरी नहीं पड़ती है, तो हम बोलते हैं मैं तरस रहा हूँ। ये गलत है। क्यों? जैसे ही हमारे पास पैसा आ रहा है हम बोलते हैं कि हम तरस रहे हैं, तो पैसा आना बंद हो जाता है। पैसा है तो वो रुकेगा नहीं। यही हम हर बार गलती कर देते हैं। मेरा पेट भरा है, मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि खाली है, तो ये कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज की मैं वीडियो आपको इसी कहानी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि आपको कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो आप हर बार गलत होते हो। आपने मान लो शादी किया है, आप किसी से, कोई दोस्त आपसे पूछता है कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसे चल रही है, तो आप बोलोगे बहुत बेकार यार, तो गलत। आप ये बोलो कि अच्छी चल रही है, चाहे अच्छी नहीं चल रही है मगर फिर भी ये बोलो कि अच्छी चल रही है, तो देखना धीरे 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 वो अच्छी चलनी शुरू हो जाएगी। आज की जो वीडियो है, दो दोस्त हैं, सौरभ और गौरव, और दोनों मजदूरी करते हैं। दोनों की शादीशुदा लाइफ है। आपने देखा होगा ना, हमको कोई लेबर चाहिए या मिस्त्री चाहिए तो हम उनका एक मेन अड्डा रहता है मार्केट में, उनका एक स्थान रहता है जहाँ पे जाके हम उनको लेके आते हैं। ऐसे ही दोनों घर से जब सुबह काम के लिए जाते हैं, सौरभ और गौरव, तो रास्ते में गौरव को अगर उसके दोस्त मिलते हैं, बोले कैसे चल रहा है काम काज, बोल रहा बहुत मस्त चल रहा है। सौरभ को पूछते हैं कि तुम्हारा काम काज कैसे चल रहा है, उसके दोस्त रास्ते में जाते कभी पूछते तो बोलते क्या बताऊँ यार, वो अपना दुखड़ा लेके बैठ जाता है कि 700 रुपया दिहाड़ी मिलती है, उसमें कहाँ गुजारा चलता है, उसमें ये होता है वो होता है, अपना दुखड़ा होता है। यही वाइब्रेशन हमारी यूनिवर्स तक जाती है। और गौरव जैसे ही बोलता है कि बहुत मस्त चल रहा है जी, वो भी 700 ही कमा रहा है, वो भी शादीशुदा, वो भी शादीशुदा, मगर वो दोस्तों से यही बोलता है बहुत मस्त चल रही है, ऊपर वाले की दुआ से उसका वो मैसेज वहाँ तक पहुँचता है। तो जैसे ही वो लोग घर से 700 रुपया काम के लिए निकलते हैं, 700 रुपये की दिहाड़ी के लिए, तो जैसे वो शाम को आते हैं घर, तो एक अपने सौरभ जो अपनी बीवी को देता है, ये ले 500 रुपया। उसकी बीवी बोलती है कि दिहाड़ी तो आपकी 700, आप 500 दे रहे हो। बोले 200 मैं अपने पास रख रहा हूँ, गुटखा बीड़ी पानी के लिए, शराब के लिए। और जो गौरव है अपनी बीवी को 700 रुपया उसके हथेली में रख देता है, और उल्टा उसकी बीवी उसको 100 रुपया देती है। क्यों देती है? कि आपका चाय पानी, या हम काम करते हैं तो चाय पानी के लिए, आपके लिए रास्ते में आने जाने के लिए कभी ज़रूरत पड़ सकती है आपको, तो गौरव भाई 100 रुपया अपनी जेब में रखता है, और जो रोज़ का 100 रुपया वो लेता है वो बचत खाते में डालता है, गोलक होती है गोलक में डालता है। मगर सौरभ जो है वो उल्टा करता है, वो अपना दारू बीड़ी गुटखा ऐसा करता है। तो हमारे जो शब्दों की ताकत है, हमारी वाइब्रेशन बनती है। एक दिन ऐसे ही गौरव के मन में आया, जिस मिस्त्री के साथ वो राजमिस्त्री के साथ लेबर कर रहा है, तो उसको बोलता है कि मुझे ये काम सीखना है। उसमें एक लालच आ जाता है कि काम सीखना, मुझे कुछ आगे निकलना है। और सौरभ जो है जहाँ काम करता है वहाँ बकलोली भी करता है, काम चोरी करता है। मिस्त्री उसको आवाज़ देता है यार सीमेंट ले आओ, बोलता ले आता हूँ यार, इतना काम करके मिलेगा क्या शाम को 700 रुपया। मगर गौरव ये चीज़ नहीं सोचता, वो सोचता है 700 मिल रहा है ये भी भगवान का शुक्र है, अगर 700 भी ना मिले, किसी दिन दिहाड़ी ना लगे, तो मैं क्या करूँगा। तो वो राजमिस्त्री का काम सीख लेता, और राजमिस्त्री का काम सीखने के बाद थोड़ा थोड़ा वो फिर मिस्त्री का काम करने लगता है, उसकी दिहाड़ी बढ़ जाती है, फिर उसकी दिहाड़ी 900 हो जाती है, और सौरभ 700 रुपये टिका है।
गौरव को जिस दिन काम नहीं मिलता था वो फिर भी आके मुस्कुराहट के साथ आता था कि आज की दिहाड़ी कैसे गई, उसका उसकी बीवी पूछती है तो वो बोलता बहुत मस्त। वो ये नहीं बोलता था कि मैं काम नहीं करके आया, बोलता था बहुत मस्त गुजरी है। और सौरभ आके बीवी को एक पैक मारता है तो बीवी को गाली गलौज करता है, हमारी नेगेटिव वाइब्रेशन जो है उसकी हाई हो गई है। और डेली का झिकझिक घिच रहता है उनके घर पे। मगर गौरव के घर पे ऐसा कुछ नहीं, उसकी बीवी फिर भी अच्छे से खाना परोसती, लीजिए खाना खाइए, और मस्त खाना खाता है। एक दिन उसके मन में, गौरव के मन में क्या आता है कि यार कब तक ऐसा करूँगा, मैं अपना एक व्यवसाय शुरू करता हूँ, ठेका लेना शुरू करता हूँ। एक उसने छोटा सा ठेका पकड़ा। उसने सोचा ये भी मेरा पड़ोसी है सौरभ, इसको भी साथ में ले लेता हूँ, उसको दिहाड़ी तो मिल नहीं रही। उसने बोला, गौरव ने, कि सौरभ मेरे साथ चलेगा काम के लिए? बोला चलूँगा, मगर दिहाड़ी मुझे 700 नहीं, मुझे 800 चाहिए। गौरव फिर भी बोला चल आजा। उसने वो ठेका पकड़ा हुआ था, और लास्ट में जब वो काम कंप्लीट हुआ तो उसको बचता क्या है, मात्र जिसने उसने दिहाड़ियाँ लगाई थी उसके हिसाब से उसके पास पैसा बचता। वो फिर भी खुश रहता, अपनी बीवी के हाथ में देता, बोला ये। और सौरभ काम चोरी करता रहा, हर वक्त यही बोलता था मेरे पास पैसा कहाँ है, मेरे पास पैसा कहाँ है। वाइब्रेशन उसकी यूनिवर्स तक जा रही है। यूनिवर्स भी फिर ऐसे आदमी को क्या करता है, पैसा आने के बाद भी अगर आदमी ऐसा बोलता है कि मेरे पास पैसा कहाँ है, मेरे पास पैसा कहाँ है, एक दिन वो खाली हो जाता है। और गौरव ठेका लेते लेते बड़ा ठेकेदार बन जाता है, वो अपना घर को ही बहुत बड़ा बना देता है। वो हर बार यही बोलता है कि मुझे काम मिल रहा है, थैंक्स, भगवान का शुक्र करता है। और सौरभ आज वो बेवड़ा बन गया। इस कहानी का मतलब क्या है, मैं आज वो आपको समझाना चाहता हूँ। हमारी जो वाइब्रेशन है ना, वो कहीं ना कहीं भगवान सुनते हैं, जिसको हम ब्रह्मांड बोलते हैं। कभी भी इतनी बात नहीं बोलनी चाहिए कि मेरे पास कुछ नहीं है। जो है उस पर खुश रहना सीखो। और पैसा इतना देगा ना कि आप जितना सोचा भी नहीं। दूसरों के पास भी काम करे, दूसरों अपना काम समझ के करो, कभी पैसे के लिए नहीं तरसो। अपने आप को पॉजिटिव में रखो तो आपके पास पैसा आएगा, पैसा टिकेगा। पैसे की बचत करना सीखो। अगर 10,000 कमा रहे हो तो ज़्यादा नहीं तो 100 रुपया तो जमा कर लो। जैसे ये अभी क्या कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था, जिन्होंने सेविंग की थी थोड़ी बहुत वो बच गए थे, जिन्होंने नहीं की थी उनका क्या हाल हुआ। अभी आप इस कहानी से क्या समझते हैं, कमेंट करके बताना। मैं आपको ऐसी ऐसी कहानियाँ बार बार देता रहूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। जो दोस्त आपके नेगेटिविटी बातें करते हैं ना, उनके पास भेजिए। नमस्कार।